ऑन एवरेज हर इंडियन 10 घंटे रीडिंग करता है एक हफ्ते में, यानी कि एक दिन का हिसाब बनता है कुछ 1.5 घंटे। और आज की वीडियो में हम सिर्फ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए ये पहला इंट्रो इंडिया के लिए ही था। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ताजमहल का रिप्लिका है जो ताजमहल से आधे साइज का है और इसको बनाया था औरंगजेब के बेटे आज़म ने अपनी मां के याद में, जिनका नाम था दिलरस बानो बेगम। और इस मकबरे का नाम रखा है उन्होंने बीबी का मकबरा। अगर किसी को नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ कि बीबी का मतलब होता है माँ, और कई लोग इसे बहन को भी बुलाते हैं बीबी कह के, कई लोग अपनी माँ को बेबे कह के बुलाते हैं। तो ये बीवी नहीं है, बिब्बी है, दोनों में डिफरेंस है। 18th सेंचुरी तक भारत ही वो देश था जहां से पूरी दुनिया को डायमंड्स मिलते थे। हालांकि अब भी इंडिया की 3 डायमंड माइंस ओपन है जो काम कर रही हैं इस वक्त में भी। और मशहूर डायमंड कोहिनूर भी इंडिया से ही निकला था, जिसे बाद में क्वीन विक्टोरिया ले गई अपने साथ इंग्लैंड। कैटरेक्ट सर्जरी यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन सबसे पहले इंडियन फिजिशियन सुश्रुता समिता ने किया था, जो 3rd सेंचुरी में किया था। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि उस वक्त में क्या होता था। ना ऑपरेशन थिएटर, ना ऑपरेशन लाइट्स वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह, क्या होता था मेडिकल फैसिलिटीज़ के नाम पे। लेकिन उस वक्त में भी मोतियाबिंद का इलाज ढूंढ लिया गया और इस बीमारी से सबको छुटकारा दिलाया गया और उनकी आंखों की रोशनी दोबारा वापस लाई गई। इसके बाद में दुनिया भर से लोग आए ये सीखने के लिए, जिसके बाद में पूरी दुनिया में फैल गया मोतियाबिंद ने इसका इलाज। आपको जानकर खुशी होगी कि जो बात नासा ने 40 साल पहले कही थी और कंफर्म कर दिया था पूरी दुनिया को, चांद पे पानी वानी नहीं, हम तो 6 बार होए, हमें सब मालूम है, वो बात इंडिया के चंद्रयान 1 ने गलत साबित करी। और उन्होंने कुछ इमेज कैप्चर करी जिसमें उन्होंने नासा को दिखाया कि ये देख चांद पर पानी है। उसके बाद में नासा ने अपना अपॉक्सी स्पेसक्राफ्ट वहां पे भेजा और उसने पता लगाया कि हाँ जी, जो भी बात इंडिया वालों ने कही थी वो बिल्कुल सही थी। तो यहाँ पे चांद पर पानी की खोज भी इंडिया ने की। इंडिया ही वो देश है जिसने मैथ्स को काफी कुछ दिया है, जैसे कि 0, पाई, फिबोनाची नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डेसिमल सिस्टम, एल्जेब्रिक एब्रीविएशन, ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, लॉ ऑफ साइन इन मल्टीप्लिकेशन। इतनी सारी चीजें दी हैं कि पूछो मत। ये तो बहुत कम बताई है मैंने। अगर सारी बताने लग गया तो मुझे भी अपना बचपना याद आ जाएगा कि क्या हाल होता था इस सब्जेक्ट की वजह से। दुनिया भर में 70% मसाला इंडिया से ही जाता है और इसी के साथ साथ ड्राई बीन्स का उत्पादन भी इंडिया में ही सबसे ज्यादा होता है, जैसे कि छोले, राजमे। और इसके बाद में जो सबसे ज्यादा पी जाने वाली चीज है वो है चाय, उसका भी उत्पादन सबसे ज्यादा इंडिया में ही होता है। 2015 के बाद में इंडिया में छपने वाले सभी नोट ब्रेन लिपि फीचर से लैस हैं, यानी कि जिन लोगों को कम दिखाई देता है, जिनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, वो नोट को महसूस कर सकते हैं कि ये नोट कितने रुपए का है। इसके बाद में उनके साथ कोई भी फ्रॉड अब नहीं हो सकता। और ऐसा करने के बाद में इंडिया वो 5वां देश बन चुका है जो इस फीचर का यूज करते हैं। बाकी के देश हैं कनाडा, मैक्सिको, रशिया, इजराइल और 5वां इंडिया। सारी दुनिया का 11% गोल्ड सिर्फ इंडियन शादीशुदा महिलाओं के पास ही है। चाहे यूएस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी को भी आप इकट्ठा कर लीजिए, तब भी उनके पास कमी होगा, इनके पास ज्यादा होगा। पूरी दुनिया में इंडिया ही वो कंट्री है जिनका मीट कंजम्पशन रेट सबसे लो है और 40% पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। आई डोंट इवन ईट एग। अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा यहाँ पे लोग इंटरनेट यूज करते हैं। इंडिया में 25 लाख नोट 0 रुपए के हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। दरअसल एक मुहिम के तहत बनाए गए थे जिसमें भ्रष्टाचार को खत्म करना था, तो उस वजह से ये नोट बनाए गए थे उनके लिए जो रिश्वत लेते हैं। अब जो रिश्वत मांगते हैं नोट लेके सीधा जेब में डाल लेते हैं। तो इसमें क्या है कि एक साइड पे ये असली है, एक साइड पे नकली है, एक साइड पे 0 लिखा हुआ है और वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार को खत्म करो। तो जिसको भी रिश्वत देनी हो उसको ये नोट दे दो, सीधा वो जेब में डाल लेगा और उसके बाद में जब वो नोट निकाल के देगा तो उसे पता लगेगा कि भ्रष्टाचार को खत्म करो। और जो बिल्कुल बिंदास है, जिनको बिल्कुल डर नहीं लगता, वो 0 की साइड से ही दो। बेटे रिश्वत किससे ले रहा है तू, ये पकड़। जिस वक्त में सारी दुनिया जानवरों को मारकर उनकी खाल पहनने में लगी हुई थी, उस वक्त में हिंदुस्तान ही वो देश था जिसने कॉटन के कपड़े का आविष्कार किया था, कपास की फसल को बुनकर।
और इसके बाद में दूसरों को भी सिखाया कि बिना जानवरों को मारे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहनकर अपना तन बदन ढका जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट लखनऊ में है, जिसका नाम है सिटी मोंटेसोरी स्कूल। इसमें 45,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और 4,500 का स्टाफ है और 30,000 कंप्यूटर हैं। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में सिर्फ इसरो ही ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा सैटेलाइट एक ही बार में एक ही रॉकेट से सीधा स्पेस में भेज दिए। इससे पहले रशिया ने भेजे थे करीब 37, लेकिन यहाँ पे इसरो ने भेज दिए सीधा 104, जिसमें से 101 तो बस दूसरे देशों के थे। वो आए बेचारे कि भाई तुम्हारा रॉकेट जा रहा है ना, स्पेस जा रहा है ना, मेरा भी भेज दो सैटेलाइट। वो तो उनके ऐसे भेज दिए। तो इस तरीके से तो 101 भेज दिए, लेकिन फटफट वालों का कहना था कि भाई बहुत कम भेज दिए, थोड़ा रोक के और चलते ना, स्पेस 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 स्पेस, आराम से 500 जाते इसमें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। हालांकि अमेजिंग रैंडम फैक्ट की सीरीज में नहीं आती क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टॉपिक पे थी, इंडिया के ऊपर थी, और अमेजिंग रैंडम फैक्ट का 10वां पार्ट आने में शायद 1-2 दिन और लगेंगे क्योंकि एक और वीडियो मैं स्पेसिफिक टॉपिक पे ही बनाने वाला हूँ। तो बस इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं दे पाऊँ, और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना क्योंकि उसके बगैर आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।